बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिलासपुर से। बड़ी खबर, युवक ने गोली मारकर आत्महत्या की। नीट की तैयारी कर रहा था युवक, डिप्रेशन के कारण सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। सरकंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक युवक ने खुद को गोली मारी है और आत्महत्या की। नीट की तैयारी कर रहा था ये युवक, डिप्रेशन के कारण सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। सरकंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां नीट की तैयारी कर रहे युवक ने खुद पर गोली चलाई और आत्महत्या की। डिप्रेशन का कारण बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सरकंडा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो युवक ने खुद को गोली मारी, डिप्रेशन का कारण बताया जा रहा है। फिलहाल आशंका ये जताई जा रही है कि डिप्रेशन के चलते युवक ने इस तरह का कदम उठाया, लेकिन पूरे मामले को लेकर अब पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट गई है। करीब 20-22 वर्षीय संस्कार सिंह का जो है आज आत्महत्या करने की एक सूचना प्राप्त हुई थी। मौका मुआयने से पता चला कि अपने घर में रखे बंदूक से अपने सिर पर घटना करके जो है गोली चलाकर जो है आत्महत्या करने का पता चला। घटना के बारे में अभी तस्दीक किया जा रहा है, घर वालों से पूछताछ किया जा रहा है। बाकी जैसा तथ्य सामने आएगा आपको सूचित किया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश राव हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश, युवक ने ये आत्महत्या की है, बताया जा रहा है डिप्रेशन के कारण सुसाइड किया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सरकंडा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक युवक ने खुद को जो है गोली मार ली है। गोली मारकर खुदकुशी की है और घर के ही कमरे में उसने आत्मघाती कदम जो है वो यहाँ पर उठाया है। और राजकिशोर नगर स्थित जो शक्ति चौक है, वहां पर जो संस्कार है उसका यहाँ पर घर है और इसी घर पर ही जो युवक है उसने खुद को गोली मारी है और मौके पर युवक की जो है मौत हुई है। पुलिस की टीम, उसके अलावा फॉरेंसिक की टीम वो यहाँ पर पहुंची है। और ये इस पूरे अगर घटनाक्रम की अगर बात करें तो जो नीट की तैयारी है वो युवक कर रहा था और आज जो है बताया ये भी जा रहा है कि भोपाल जाने वाला था और इस पूरे उससे पहले ही उसने आत्मघाती कदम क्यों उठाया है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी जो है पुलिस की टीम और फॉरेंसिक की टीम है, वो तमाम जो टीम है वो मौके पर पहुंची और ये भी बातें बताई जा रही है कि डिप्रेशन के कारण उसने सुसाइड है वो किया है, इसकी आशंका जो है वो जताई जा रही है। फिलहाल अभी सभी पहलुओं पर यहाँ पर जांच की जा रही है और घर वालों से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से उसने खुद को आत्महत्या यहाँ पर की है। तो ऐसे में पुलिस जो है वो भी यहाँ पर आई हुई है और ये जो चित्रसेन है, जो बिल्डर है, उनके पुत्र ये संस्कार सिंह है, उसने घर में रखी तो बंदूक है उससे खुद को गोली मारकर जो है आत्महत्या किया। फिलहाल सभी पहलुओं पर पुलिस की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और तमाम जो आगे की जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। जांच के बाद ये पता चलता है कि आखिर क्या कुछ वजह थी। फिलहाल अगर कहें तो घर पर मातम पसरा हुआ है और इससे जो है बिलासपुर में गोली करने की बात से जो बिलासपुर शहर वो सनसनी फैल गई है। पूरी टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल अभी पुलिस जो है जांच कर रही है, परिजनों के बयान भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं और आत्मघाती कदम क्यों उसने उठाया इसकी भी जांच यहाँ पर की जा रही है। जी शुक्रिया प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। ग्वालियर से अगली खबर, पुलिस के सामने दो पड़ोसियों में विवाद हुआ है। महिला और पुरुषों ने आपस में जमकर मारपीट की। पुलिस के सामने मारपीट का वीडियो भी सामने। ताश के पत्ते खेलने की शिकायत पर पहुंची थी पुलिस। थाटीपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। और ये तस्वीरें आप देखिए, जहाँ ताश के पत्ते खेलने की शिकायत पर पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी। थाटीपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां महिला और पुरुषों में जमकर विवाद देखने को मिला। पुलिस के सामने दो पड़ोसियों में विवाद हुआ, जमकर मारपीट भी की गई। वही पुलिस के सामने मारपीट का वीडियो तस्वीरें आपके सामने। ताश के पत्ते खेलने की शिकायत पर पुलिस पहुंची थी और तभी पुलिस के सामने भी
ये आपस में भिड़ते नजर आए। कानपुर से अगली बड़ी खबर, कोतवाली परिसर में महिलाओं के झगड़े का वीडियो वायरल हुआ है। मेले में दुकान लगाने को लेकर हाथापाई हुई है। वायरल वीडियो में हाथापाई करती नजर आ रही हैं दो महिलाएं। पुलिस के सामने मारपीट करते महिला नजर आई है। महिला दुकानदार, तस्वीरें आपके सामने। तो हाथापाई करते महिलाएं नजर आ रही हैं। पुलिस के सामने मारपीट करते महिला दुकानदार नजर आई। कोतवाली परिसर में महिलाओं के झगड़े का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिला दोनों आपस में पुलिस के सामने भी लड़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश भी दी गई। चंदौली से खबर, पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी की 2 बाइक को बरामद किया है। मौके से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अलग अलग जगहों से बाइक चोरी करते थे। चोरी की बाइक का नंबर प्लेट बदलकर बाइक बेचते थे। रायबरेली के दुबहन गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने सूने मकान का दरवाजा तोड़कर घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी पार कर दिए। सुबह जब लोगों ने देखा तो इसकी जानकारी हुई। पीड़ित ने बताया कि लगभग 5 से 6 लाख रुपए का जेवर चोरी हुआ है, साथ ही घर में रखा कैश भी पार हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस को कई बार मौखिक तौर पर बढ़ते चोरी के मामले की शिकायत की गई, लेकिन पुलिस इस पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। वो शाम को मैं दिल्ली गया था अपनी बेटी से मिलने, और 29 तारीख को सुबह 8 बजे आया। 8 बजे आने पर मैंने देखा कि मेरे दरवाजे का लॉक टूटा हुआ। फिर मैं अंदर गया। अंदर हमारे दूसरे अंदर दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था, और फिर दरवाजे में जब एंटर किया तो दरवाज़ा खुला हुआ। फिर दरवाजे के अंदर हमारी अलमारी का सेफ टूटा हुआ, अलमारी खुली हुई थी और उसमें से जेवरात गायब थे। क्या क्या जेवर में थे? जेवर में एक 3 तोले का हार था, 250 ग्राम का चांदी का एक बिस्किट था, और लगभग 250 ग्राम का ही 2 जोड़ी पायल था, और झुमके कान का एक झुमका था, एक जोड़ी, और चुटकी वगैरह थी। लगभग कितने का सामान रहा होगा? लगभग 3.5 लाख का तो सोना था, और नियर अबाउट इसी के आसपास के रेंज में चांदी था। तो लगभग 6, 6.5, 7 लाख। ग्वालियर से अगली खबर, गाड़ी हटाने को लेकर 2 पड़ोसियों में विवाद देखने को मिला। बदमाशों ने घर के बाहर फायरिंग की है। घर के बाहर खड़े शख्स को भी गोली लगी। घायल का मुरार अस्पताल में इलाज जारी है। मुरार थाना क्षेत्र के बंसीपुर की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बदमाशों ने घर के बाहर फायरिंग की है। वहीं घर के बाहर खड़े शख्स को भी गोली लगी है। पूरे मामले में अब घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। मुरार थाना क्षेत्र के बंसीपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मुरार थाना क्षेत्र के बंसीपुर की पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां 2 पड़ोसियों में विवाद देखने को मिला। गाड़ी हटाने को लेकर ये विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने घर के बाहर फायरिंग भी कर दी। घर के बाहर खड़े शख्स को भी गोली लगी है। पूरे मामले को लेकर अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मुरार थाना क्षेत्र के बंसीपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है।
भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का फाइनल खेला गया। मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार ट्रॉफी जीत ली। मुकाबले में भारत ने 147 रन के लक्ष्य को 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया और पाकिस्तान को 5 विकेट से बुरी तरह रौंद दिया। इस जीत से उत्साहित दर्शकों ने रात में ही जमकर जश्न मनाया। भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद साफ कहा है कि वह पाकिस्तानी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे और मैच के बाद करीब 2 घंटे तक ड्रामा चला, जबकि नकवी ट्रॉफी लेकर स्टेज पर खड़े रहे, लेकिन भारतीय प्लेयर्स अड़े रहे कि वो नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं लेंगे। भारतीय खिलाड़ियों ने अपना रुख साफ रखा कि जब तक नकवी स्टेज से नहीं उतरेंगे तब तक वह स्टेज पर नहीं जाएंगे। आखिरकार ये फैसला हुआ कि भारतीय टीम अवार्ड नहीं लेगी। वहीं भारत की जीत को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी बधाई दी। छह तस्वीरें आपके सामने जीत का जश्न अलग अलग जगहों पर देखा गया। रायपुर, सुकमा, मोहाली, नागपुर, इंदौर और अयोध्या। इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान की जीत का जश्न पूरे देश में मनाया गया। इन 6 तस्वीरों के माध्यम से हर एक जो दर्शक है, क्रिकेट प्रेमी है, सभी उत्साह में नजर आए, दिखे। और तस्वीरें आपके सामने रायपुर, सुकमा, मोहाली, नागपुर, इंदौर और अयोध्या की, जहां भारत और पाकिस्तान के मैच जीतने के बाद जमकर जश्न देखने को मिला। और ये तस्वीरें ये विष्णुदेव साय सीएम भारत पाकिस्तान के जीत के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है और भारत को बधाई दी है। और साथ ही आपको बता दें कि डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी ट्वीट किया और जीत की शुभकामनाएं दी। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था उमड़ रहा है और इस दौरान बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने को लेकर बड़ी जानकारी सामने है। विजयदशमी पर धाम के मुख्य पुजारी कपाट बंद करने की तारीख की घोषणा करेंगे और इस अवसर पर मंदिर परिसर में भव्य धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कपाट बंद होने से पहले होने वाली पंच पूजन का कार्यक्रम होगा। साथ ही उद्धव और कुबेर जी के पांडुकेश्वर प्रस्थान और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ के लिए प्रस्थान का मुहूर्त और कार्यक्रम भी तय किया जाएगा। तो बद्रीनाथ कपाट धाम को लेकर आपको बता दें कि विजयदशमी पर इसकी घोषणा की जाएगी। भव्य धार्मिक आयोजन का आयोजन किया जाएगा। बिहार के बक्सर स्थित रामेश्वर मंदिर के प्रांगण में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस दौरान उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर निर्दल गौ भक्त प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। वहीं शंकराचार्य स्वामी ने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि जब सनातनी हिंदू एकजुट होकर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए। को बढ़ावा देना कितनी अच्छी बात है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के लोगों को स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदने का प्रेरणा देते हैं, इसका मतलब है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि 2 अक्टूबर आए, तो पहले तो ये कि 2 अक्टूबर कहाँ से आई, ये स्वदेशी है कि विदेशी है? ये तारीख ही विदेशी है। तो पहले तो गांधी जी की जन्मतिथि 2 अक्टूबर में मनाना इस पर विचार होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर खादी स्वदेशी है तो हमारे देश की जो हमारे देशी नस्ल की गाय है उसके रक्षण के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं प्रेरणा देते हैं। हम बिहार में आए हुए हैं, बिहार की आपकी 3 गायें थी जो बिहार की पहचान थी,
एक बछौर, एक पूर्णिया और एक गंगा तीरी। गंगा तीरी 2013 के पहले ही समाप्त हो गई बिहार में नहीं रही। 2013 में जो परियोजना है उसके आंकड़े हमने देखे, उसमें बताया गया है कि लगभग 7 लाख गंगा तीरी और पूर्णिया अभी हैं। 2019 में जो घटना हुई उसमें बताया गया कि वो सब समाप्त हो गई, अब केवल 1500 है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती घोटाले के खिलाफ बड़ा ऐलान किया। देहरादून के भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पटवारी भर्ती घोटाले सहित अन्य अनियमितताओं के 100 से अधिक नकल माफियाओं को उनके सरकार ने सलाखों के पीछे पहुंचाया। सीएम धामी ने आगे कहा कि उनकी सरकार का एकमात्र मिशन है युवाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से रोजगार का अवसर देना। पटवारी भर्ती का कांड होता है। एक समय वो भी था कि पेपर कहाँ से कहाँ भरे जाते थे, वो सब लोग किन के नज़दीक थे। मैं उसमें बहुत विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमने उन सब पर कार्रवाई करी है और 100 से अधिक नकल माफियाओं को हमने ही जेल पहुंचाया है। ये हमारी नियत में, हमारे काम करने की जो एक तरीका है उस तरीके में और उसमें दोनों में अंतर था। और छात्रों के हित में हमने सभी निर्णय लिए हैं। भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है, अन्यथा राज्य बनने के 20 सालों में जितनी भर्तियां हुई हैं उससे कई गुना ज्यादा भर्तियां इन 4 सालों में हुई हैं। और आगे भी हम इस भर्ती की प्रक्रिया को अनवरत रूप से जारी रखना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य, चूंकि मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस दायित्व पर काम करना शुरू किया, और मेरा पहला संकल्प था कि युवाओं को, नौजवानों को जो भी पद हमारे खाली हैं उन सभी पदों पर नियुक्ति मिलनी चाहिए।